हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशंस इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शन का। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ट्विंस फॉर्म पढ़ा था और उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इरेशनल अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग बारी बारी से प्रत्येक टाइप को देखेंगे। आज अभी हम लोग पहला टाइप देखते हैं। तो टाइप वन जो इंटीग्रल्स का है वो है, देखो यहाँ पे dx बाई एक लीनियर होगा और एक स्क्वायर रूट के एक दूसरा लीनियर होगा। ठीक है, और इसका फॉर्म हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर बाई सेकेंड लीनियर इसके नीचे होगा। ठीक है, और ये हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ax प्लस बी बाई स्क्वायर रूट पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, dx। और हो सकता है यहाँ पे ax प्लस बी लीनियर और सेकेंड लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये आपका ये तो हो गया। अब और हो सकता है इस तरह से dx यहाँ पे हो जाएगा क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, और हो सकता है फॉर्म dx यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इतना फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये सब को हम लोग बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो सिंपल है। इसके बनाने के लिए वर्किंग रूल जो है आपका, वर्किंग रूल है, ठीक है, बस यहां पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट जितना भी आप पी एक्स प्लस क्यू देख रहे हो, जितना जगह जो भी पी एक्स प्लस क्यू है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू कहाँ पे है? स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये जितने भी पी एक्स प्लस क्यू है जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद इसको जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आप जानते हो कि सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हमें कैसे याद रहेगा, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ दोनों लीनियर है, यहाँ भी दोनों लीनियर है, यहाँ भी दोनों लीनियर है और यहाँ भी दोनों लीनियर है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में रह सकते हैं, और जितना फॉर्म बनना है, देखो ये दोनों डिनोमिनेटर में है, ये दोनों नंबरेटर में है, एक नंबरेटर में या दूसरा डिनोमिनेटर में। अब ये देखो डिनोमिनेटर में, ये नंबरेटर में, सारा पॉसिबिलिटीज मैंने लिख दिया। ठीक है, इसमें भी सारा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ठीक है, तो आप सिंपल ये समझो कि जहां पे स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर रहे, स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर रहे, ठीक है, और बाहर में एक लीनियर रहे तो फिर क्वाड्रेटिक रहे, तो उस केसेस में स्क्वायर रूट वाले लीनियर को आप टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सिंपल फंडा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो हम आपको दिखाते हैं। सपोज करता हूं एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो सकता है, देखो dx बाई, मान लो यहाँ पे x प्लस 1 है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 है। ठीक है, ये हो सकता है। एग्जाम्पल 2 देखो, इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 और बाई x प्लस 1 dx हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से और आप देख सकते हो। तीसरा एग्जांपल लेता हूं, ये तो दोनों लीनियर वाला हो गया ना। तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं dx, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और स्क्वायर रूट के अंदर आप कुछ भी ले लो, x प्लस 2 ले लो। ठीक है, ठीक है, ये आप तीनों एग्जाम्पल को देखो। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल इसी फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको एक और बात समझना है कि यहाँ पे लीनियर
एक बाहर एक रूट के अंदर, वो कैसे अरेंज है वो सभी फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ भी क्वाड्रेटिक भी सभी फॉर्म में होगा, लेकिन कुछ फॉर्म नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो सो इजी है, आप उसको जैसे भी सब्स्टिट्यूट करोगे वो बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे समझना है कि ये जो फॉर्म है दो लीनियर है इसमें, और इसमें एक क्वाड्रेटिक और लीनियर है। यहाँ खास बात है कि क्वाड्रेटिक और लीनियर में रूट के अंदर जो है स्क्वायर रूट के अंदर वो लीनियर ही है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है क्वाड्रेटिक के केसेस में, देखो क्वाड्रेटिक और यहाँ पे लीनियर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, तो वो अगले टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। तो सिंपली हम लोग को फाइनली यही समझना है कि दो लीनियर है जिसमें एक लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर होगा, ये किसी भी तरह से अरेंज हो सकता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। अब क्वाड्रेटिक और लीनियर के जो कॉम्बिनेशन है, तो स्क्वायर रूट के अंदर यदि लीनियर है तो लीनियर को आप टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 1 2 3 3 एग्जांपल लिया, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों लीनियर है, और इसको बनाने के लिए क्या होगा, पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बनाओगे तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर वाले जो है ना उसी को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वाड्रेटिक रूट के बाहर है और स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है, तो आप यहाँ पुट करोगे x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग इसको पूरे अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हमको पुट करना है, कैसे हमको दिखाई देगा, तब ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ठीक है। और जिसमें आपको एग्जांपल भी 3 दिखाया और कहाँ क्या पुट करना है वो भी आपके नीचे लिख दिया, ठीक है। इस टाइप को समझने के लिए कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, जिससे आप लोग उसको भली भांति समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका कोई एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, वो एग्जांपल जो दिया था वो उसको भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, dx है, ठीक है, x प्लस 1 है, और यहाँ पे देखो 2x माइनस 3 है, ठीक है। इसको हमको सोल्व करना है। ये देखो एक लीनियर बाहर है और एक लीनियर रूट के अंदर है, तो जो लीनियर रूट के अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर है उसको आप टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पुट 2x माइनस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 2 आएगा और यहाँ पे dx लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2t आएगा और यहाँ पे dt लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी dx इक्वल टू आ गया t dt, ठीक है। सो I विल बी, देखो I आपका हो जाएगा, यहाँ पे dx के जगह पे आपको रखना है t dt, ठीक है। यहाँ पे dx इक्वल टू आया t dt, तो dx के जगह पे रखना है t dt। अब यहाँ पर देखो क्या है कि x प्लस 1 है, ठीक है, रहने दो, और 2x माइनस 3 को आपने टी स्क्वायर देखा, ठीक है, 2x माइनस 3 को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया गया, तो 2x माइनस 3 के जगह पे टी स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर रूट के चलते आपका t हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग वेरिएबल में दिख रहा है बिना, t से t तो कैंसिल भी हो रहा है, ठीक है, क्लियर, तो आप कर सकते हो, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि इसको और प्रोसीड करो, ठीक है, यहाँ पे dt है। अब यहाँ पर देखो x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है, तो आप पहले क्या करो, यहाँ पे 2x माइनस 3 को टी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो बताओ 2x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर होगा टी स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 2x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3, तो x इक्वल टू होगा टी स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है, सिंपल। तो बताओ x प्लस 1 के वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1 का वैल्यू होगा टी स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1, ठीक है, होगा कि नहीं। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2/2, ठीक है, यानी ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5/2, ठीक है।
आप समझ गए ये यार। अब यहां पर थोड़ा, अब इसको हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू को रखते हैं, तो आई इक्वल टू जो हो जाएगा वो डी टी बाई, ठीक है, एक्स प्लस 1 का वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 5/2, ठीक है। अब यहां जो हो जाएगा ये देखो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो 2 है, अब यहां पर डी टी है, टी स्क्वायर है, ठीक है, और √5 को, सॉरी 5 को क्या लिख सकते हो, √5 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। ये कैसा पैटर्न में आ गया है, एक फॉर्मूला आपको पढ़ा हुआ होगा, dx बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला पे इसको एडजस्ट कर लेना है, x के जगह पे t है और a के जगह पे √5 है, तो ये हो जाएगा 2 तो पहले से 1/a, तो 1/√5 और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, तो t हो जाएगा /√5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 2/√5, ठीक है, यहाँ पे आगे लिख देता हूं यहीं पे 2/√5 और यहाँ पे tan इनवर्स, और t का वैल्यू क्या है, t किसको सब्स्टिट्यूट किया, देखो यहां देखो 2x - 3 = t स्क्वायर है, तो t का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 3, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 3 और /√5, ठीक है, और ये हो गया प्लस c। तो आप एग्जाम्पल 1 को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, 2 लीनियर है तो जो रूट में लीनियर है उसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो और फिर सिंपल वो फॉर्मूला फाइनल लगा वो हम अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद फाइनली आपका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और आपका इधर है x - 3 और यहाँ पे dx, ठीक है। ये देखो यहाँ भी 2 लीनियर है और एक लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर जो लीनियर है उसको आपको क्या करो, उसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो। अब यहाँ पर टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर केवल dx होगा और यहाँ पे 2t dt हो जाएगा। अब dx के जगह पे रख दोगे 2t dt, ठीक है, और यहाँ पे तो ये जो i है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 को आपने टी स्क्वायर रखा, ठीक है, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट t हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2t dt और यहाँ पर रह गया x - 3, x - 3 को भी रखना है ना, तो x प्लस 1 = टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या होगा, देखो x इक्वल टू होगा टी स्क्वायर - 1, तो x के जगह पे रख दो टी स्क्वायर - 1 और -3, ठीक है, हो गए। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2t स्क्वायर, यहाँ पे 2t स्क्वायर और यहाँ पे t स्क्वायर -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को तो आप बाहर कर सकते हो, ठीक है, अब 2 को बाहर कर लो, ठीक है, तो आ गया टी स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर -5 और यहाँ पे आ गया dt। अब देखो ये क्या है ना कि टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर -5 है, ठीक है, तो ऊपर में पहले में क्या देखे कि ऊपर में कुछ बचा नहीं था, ठीक है, और यहाँ बच रहा है तो इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर को आप लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस 5, सॉरी -5 अब प्लस 5, ऐसा क्यों किया, आपको पता चल गया होगा कि डिनोमिनेटर में आपका टी स्क्वायर -5 है तो नॉमिनेटर में भी टी स्क्वायर -5 प्लस 5 सेटअप कर लिया, इससे आपको फायदा तुरंत दिखने वाला है। देखो यहां पर टी स्क्वायर -5, ठीक है, और बाई टी स्क्वायर -5 अब प्लस 5 बाई टी स्क्वायर -5, ठीक है, ये आपको हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो आगे देखते हैं क्या होगा,
यहाँ पे ये जो है ना ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है, कैंसल आउट हो गया। तो आपका ये जो है जो इंटीग्रल होगा वो होगा यहाँ पे जब अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पर केवल 2dt होगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 या 10 होगा, ठीक है, 10 और यहाँ पर dt बाई यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो 2dt तो केवल 2t हो जाएगा और यहाँ पे देखो 10 है और t स्क्वायर माइनस 5 है तो ये -5 को आप √5 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे, यहाँ देखो, यहाँ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग, ठीक है, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा तो 10 इंटू 1/2a तो 2√5 हो जाएगा और यहाँ पे लॉग रखेंगे, ठीक है, और t x की जगह पे t है ना, t का स्क्वायर है तो t माइनस a, ठीक है, a तो √5 है और यहाँ पे t प्लस a मतलब √5, ठीक है, और a प्लस c हो गया, ठीक है। अब t का वैल्यू अगेंस्ट यहाँ पे रख देंगे तो t का वैल्यू क्या होगा, देखो आपने टी स्क्वायर का वैल्यू x+1 है तो t का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ x+1 तो यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x+1 और ये देखो 2 5 जा 10, ठीक है, और 5/√5 हो जाएगा √5, ठीक है। यहाँ पे लॉग और यहाँ पे t के जगह पे क्या रखना है, t के जगह पे रखना है स्क्वायर रूट ऑफ x+1 तो स्क्वायर रूट ऑफ x+1 माइनस √5 अब बाई स्क्वायर रूट ऑफ x+1 प्लस √5 प्लस c, ठीक है। आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हम इस टाइप 1 को किस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे dx और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक ले सकते हो, ये अपने मन से ले लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 2 है, ठीक है, कोई भी लीनियर ले सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो यहाँ भी जो टाइप मैंने पढ़ाया टाइप 1 में उसमें क्या था, लीनियर और सॉरी क्वाड्रेटिक और लीनियर यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट के अंदर वाला भी नहीं पढ़ाया, बस क्वाड्रेटिक और लीनियर में लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो उसको हम लोग टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर पुट, ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx होगा और ये 2t dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो i है वो बन जाएगा कैसा, देखो यहाँ पे, हाँ एक चीज और यहाँ पे मार्क कर लो कि x इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर आप पुट की करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर dx के जगह पे क्या रखना है 2t dt। अब देखो x के जगह पे क्या रखना है टी स्क्वायर प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस देखो 5 इंटू यहाँ भी रखना है टी स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2, ठीक है, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक का फॉर्म। और यहाँ पे लीनियर के लिए क्या था, x माइनस 2 को तो टी स्क्वायर रखा तो टी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा t, ठीक है, ये सिंपल है। अब ये देखो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखना है क्या कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर बचा हुआ है 2dt और नीचे देखो जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये t4 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 4 हो जाएगा ना, और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो यहाँ पर हो जाएगा 4t स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस यहाँ पे 5t स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 10 अब प्लस 2, ठीक है, ये आपका है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये है 2dt है, ठीक है, 2dt अब बाई यहाँ पे t4 एक पीस है, ठीक है, t4 एक है
और 4t² और 5t², तो ये 9t² हो गया। और यहां पर देखो 4, 10 और 2, तो ये हो गया +16। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर ये जो है ना, जो ट्विंस फॉर्म पढ़ाया था इसके पहले वाला वीडियो में, यदि आप नहीं देखे तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, ये ट्विंस फॉर्म में है। क्यों ट्विंस फॉर्म में है? क्योंकि यहाँ पे जो भी अननोन है t है, तो t का पावर 4 और 2 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विंस फॉर्म। और इसको बनाने का तरीका क्या है हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है कि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला रूल इसका है कि t² से आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पे i = यहां पर लिख देता हूं डिवाइड। ठीक है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई t²। ठीक है, तो t² से आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, 2 को आप बाहर कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 1/t²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/t²। और यहां पे हो जाएगा t4/t² करोगे तो t² होगा। और देखो 9t² को t² से डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा। और 16/t²। ठीक है, 16/t²। और यहाँ पे है dt। यहाँ पे हम लोग 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये डिवाइड कर लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो थोड़ा देर में पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका t² + 4/t²। ठीक है, अब +9dt। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो 4 से कैंसिल हो गया, = 1/4। और यहां पर देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 + 4/t² + 4/ यहाँ पे देखो सॉरी -1 - 4/t²। ठीक है, ये मैंने लिखा। और यहाँ पे t² + 4/t², अब +9 लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर देखो ऐसा क्यों किया। ऐसा है, आप ट्विंस फॉर्म पढ़े होते तो आप तुरंत समझ जाते। ठीक है, तो ऐसा ट्विंस फॉर्म में रूल है कि इस फॉर्म में रहना। जैसे यहां पर मान लो कि यहाँ पे x है, सपोज करो तो x² होगा। और यहाँ पे 1/x है तो 1/x² होगा। तो वहां पे 1 + 1/x² और 1 - 1/x² दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। लेकिन यहां पर जब आप 1 ऐड करोगे तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 2 फॉर्म बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 1/4 इधर है। ठीक है, रहने दो। और यहाँ पर देखो 1 + 4/t² लिखा गया। और इसके नीचे लिखना है t² + 4/t²। ठीक है, क्लियर। और +9, क्लियर। यहाँ पे हो गया +9 और यहाँ पे हो गया dt। ठीक है, और -1/4 और यहाँ पे हो गया 1 - 4/t²। और यहाँ पर लिखना है t² + 4/t²। ठीक है, अब +9 dt। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे अब दिमाग लगाना है। ये यदि प्लस में देखो a² + b², इसको समझो a² + b², तो a² + b² का 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, और a² + b² का दूसरा फॉर्मूला होता है a - b² होल स्क्वायर +2ab। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये प्लस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस में सेटअप करना है, और ये माइनस में यहाँ प्लस में सेटअप करना है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब डेरिवेटिव करने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पे 1 + 4/t² है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा t - 4/t² होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस है ना। अब प्लस देखो a² + b² होता है a - b का होल स्क्वायर +2ab। क्या होता है +2ab, तब 2 हो गया। ये कितना है t है। ठीक है, t है, और b कितना है 4/t है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा +9। ठीक है, और यहाँ पर देखो -1/4, इसको भी वही करना है। ठीक है,
1 माइनस 4/t²। तो यहां पर सेटअप करना है t प्लस वाला करना पड़ेगा ना, t प्लस 4/t² और यहां पर हो जाएगा -2ab। ठीक है, तो 2 इंटू और t और इंटू t/4 और यहाँ पे +9 पहले से था। ठीक है, ये आपका सेटअप हो गया। ठीक है, यहां भी आप dt लिख दो। ठीक है, और यहां भी आप dt लिख दो। समझ गए उसको। अब हम लोग इधर थोड़ा मिटाते हैं और उसका फाइनल सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसको मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं हम लोग I2। ठीक है, इसको मान लिया I1 और इसको मान लिया I2। अब हम लोग I1 को देखते हैं। ठीक है, तो I1 का जो इंटीग्रल फॉर्म होगा ये देखो 1/4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस केसेस में आपको इसको पुट करना है। ठीक है, तो पहले I1 लिख लेता हूं। यहाँ पे है 1 + 4/t²। ठीक है, और यहाँ पे है dt और यहाँ पे है t - 4/t²। ठीक है, और ये देखो t और t कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 2 4 8 +9 +20, तो ये हो जाएगा +20। अब हम लोग पुट करेंगे, अगेन पुट करना पड़ेगा t - 4/t। ठीक है, इक्वल टू z। ठीक है, z कर लो। तो यहां पर जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो t का डेरिवेटिव 1 और माइनस ये 4 हो जाएगा। अब 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t², तो ये हो जाएगा +/t²। ठीक है, और यहाँ पर dt होगा और यहाँ पे हो जाएगा dz। ठीक है, तो अब आपका I1 कैसा बन जाएगा। अब I1 बन जाएगा, यहां पर देखो 1 + 4/t² dt को आप सिंपल dz लिखोगे और यहाँ पे इसके जगह पे आप z लिखोगे तो z का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस इसको लिख लो √17 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका देखो, इसका जो फॉर्मूला है z² + a² का, तो 1/4 और यहाँ पे 1/a होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा z/√17। ठीक है, ये हो जाएगा +c1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/4√17। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स और z का वैल्यू क्या है। सो देखो z का वैल्यू है t - 4/t, तो इसको एलसीएम ले लोगे तो t एलसीएम हो जाएगा, तो t² - 4/t यानी t² - 4/t√17। ठीक है, ये हो जाएगा +c1। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि t का वैल्यू क्या था। t² का वैल्यू x - 2 था। यहाँ पे ये आप देखिए x - 2 सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, x - 2 को t² किया था, x - 2 को t², तो t² की जगह पे हम लोग रखेंगे x - 2 1/4 √17 tan इनवर्स। ठीक है, t² का वैल्यू x - 2 -4 और बाई t का वैल्यू √, ठीक है, x - 2। ठीक है, और यहाँ पे √17 अब प्लस हो गया c1 और इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये रियल में डायरेक्ट लिख देता हूं x - 2 -4, तो यहां पर लिख दो x - 6। ठीक है, डायरेक्ट हो गया, यही आपका I1 हो गया। इसी तरह से आप t + 4/t को आप z पुट करोगे तो इसी तरह से ये भी बन जाएगा और आप इसे बना सकते हैं, इसलिए हम I2 को छोड़ देता हूं। ठीक है, I1 निकाला मैंने, फिर I2 आप निकाल लीजिएगा और फिर जो I होगा वो I1 - I2 के बराबर होगा। आप सिंपल इसको कर सकते हैं। आप लोग टाइप 1 बहुत अच्छे से समझ गए। अब हम लोग टाइप 2 देखेंगे कि टाइप 2 में किस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो टाइप 2 में जो होने वाला है वो लीनियर क्वाड्रेटिक ही रहेगा, बट लीनियर जो होगा वो बाहर रहेगा। ठीक है, क्लियर, लीनियर क्या रहेगा, वो बाहर रहेगा। तो जो इंटीग्रल्स का फॉर्म होगा dx और यहां पर x + b, ठीक है, √2
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो सिंपल जब इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग को क्या करना है? ठीक है, यहां पर देखो, पहले हम लोग क्या देखे थे कि क्वाड्रेटिक बाहर था, टाइप 1 में देखे थे कि क्वाड्रेटिक बाहर था और लीनियर अंदर था। ठीक है, और क्या देखे थे? लीनियर बाहर था, लीनियर स्क्वायर रूट के अंदर था। लेकिन यहां पे क्वाड्रेटिक अंदर है और लीनियर बाहर है। ठीक है, ये किसी भी तरह से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल है, यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां पे जो रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां पे सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एक्स प्लस बी इक्वल टू 1/t। ठीक है, यहां पर आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि किस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो एग्जांपल है, सपोज करो कि यहां पर dx है, यहां पर सपोज करो कि x प्लस 1 है, और यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 कुछ भी है। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्म आपको दिख रहा है कि ये फॉर्म और ये फॉर्म में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। तो आपको इसको बनाने का बस सिंपल फंडा है कि लीनियर इक्वल टू आपको 1/t पुट कर देना है। तो लीनियर यहां पर क्या है? देखो यहां पे पुट लीनियर यानी x प्लस 1 इक्वल टू 1/t। ठीक है, देख लिए। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, तो यहां पर हो जाएगा dx। ठीक है, यहीं पर लिख लेता हूं, यहां पे हो गया dx, और 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t स्क्वायर, और ये हो गया dt। ठीक है, अब यहां पर देखना है कि आपका जो ये i है, मैंने जो एग्जांपल लिया हूं उसका क्या होने वाला है। तो पहले नंबर यहां पर देखना है कि यहां ये हो गया dx के जगह पे क्या रखोगे? -1/t स्क्वायर। ठीक है, -1/t स्क्वायर और dt रखोगे। ठीक है, चलो x प्लस 1 के जगह पर क्या रखना है? 1/t रखना है। ठीक है, अब बताओ x के जगह पे क्या? तो यहां पर आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या होगा? देखो यहां पे मैंने रखा था x प्लस 1 इक्वल टू 1/t, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/t माइनस 1, और इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस t/t हो जाएगा ना। ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या करना है? वही काम करना है। ठीक है, यहां पे देखो x के जगह पे रखना है 1 माइनस t/t² होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर देखो प्लस 1 माइनस t/t, और यहाँ पे प्लस 2, और यहाँ पे लगाना है स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट दिख रहा है। ठीक है, इससे आप एक कैंसल आउट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका देखो आई का जो फॉर्म बनने वाला है, ध्यान से देखना, -dt, अब i t है तो t को आप नीचे लिख सकते हो ने, यहाँ पे t, और यहाँ पे देखो क्या है, यहां पे होने वाला है, जब इसको ये करोगे एलसीएम ले लो टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर एलसीएम होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ये एलसीएम है। ठीक है, स्क्वायर रूट का अंदर। ठीक है, यहां पे हाँ, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस टी के स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, और यहां पर देखो t मल्टी, चूंकि इसके नीचे तो टी स्क्वायर होगा लेकिन इसके नीचे t होगा तो t मल्टीप्लाई होगा, प्लस टी माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहां देखो और प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आपका जो i बनने वाला है वो i बन जाएगा, कैसा बन जाएगा? तो आप देखो ये टी स्क्वायर बाहर आएगा ना, t बन के, तो t को कैंसल आउट कर देगा, तो आपका फाइनली जो है माइनस डी टी बाई, देखो यहां पे माइनस टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर गया। ठीक है, माइनस टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर गया। ठीक है, अब आपका क्या बचा हुआ है? सो देखो 2t स्क्वायर है, माइनस 2t में t गया तो माइनस t है, तो यहां पर 2t स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2t प्लस t तो हो जाएगा माइनस t, और यहां पर देखो और कोई बचा हुआ है 1। ठीक है, और हाँ केवल प्लस 1 है। ठीक है, इतना बचा हुआ है। तो इस टाइप के आप इंटीग्रेशन तो देख चुके हैं। ठीक है,
2 यहां पर क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, 2 बाहर कर लेता हूं, तो I इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे dt है, और यहाँ पे फ्री कर दिया, कोफिशिएंट इसका 1 कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा t² और -1/2t हो जाएगा, अब +1/2 हो जाएगा। तो देखो -1/√2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा dt, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो ये देखो हो जाएगा t² -2 इंटू t इंटू 1/4, और 1/4 के स्क्वायर करोगे +1/4 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह पे 1/4 हो गया, और 1/2 में 1/2 -1/16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 8 - 1 7/16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7/16, तो √7/4 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे हो रहा है, अब ये हो जाएगा -1/√2, और यहाँ पर dt, और यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट के अंदर आपका होने वाला है t -1/4 का होल स्क्वायर और +√7/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे dx बाई स्क्वायर रूट, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है -1/√2 तो रहेगा, और यहाँ पर लगेगा log, और यहाँ पर ये लिखाएगा t -1/4, ठीक है, अब प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज लिख देना है। ये कहां से आया, देखो ये यहां से आया, लेकिन सॉरी 2 कॉमन ले लिया ना, तो ये लिखना पड़ेगा आपको t², ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, जब इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, किसके जगह पे, जब इसको पूरा हमको रखना ही है तो इसी को क्यों ना रख दो, तो t² -1/2t अब +12, ठीक है, और ये हो गया +c, यही आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। t का वैल्यू क्या था, यहाँ पर देखो x + 1 = 1/t, ठीक है, तो वहां पे रख देना है। t का वैल्यू यहां से निकाल कर देखो, x का वैल्यू है, t का वैल्यू यहां से निकाल के रख देना, यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे रख देता हूं, तो t का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे x + 1 = 1/t, तो t का वैल्यू हो जाएगा 1/x + 1, ठीक है, तो यहाँ -1/√2 log, ठीक है, t का वैल्यू हो जाएगा 1/x + 1, 1/x + 1 -1/4, ठीक है, ये हो गया, और प्लस, ठीक है, t² तो 1/x + 1 का होल स्क्वायर और -1/2 इंटू 1/x + 1, ठीक है, अब +12, ठीक है, और एक +c, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपल, आप टाइप 2 भी समझ गया। टाइप 2 में क्या था, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, जो बाहर में लीनियर है उसको करना है। हो सकता है कि फॉर्म लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक हो, तो हम लोग इसका पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके थे, मान लो आपका ये तो ठीक है, टाइप क्लियर हो गया, dx बाई लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है, तो आपने क्या किया, ax + b को 1/t सब्स्टिट्यूट कर दिया, और उसको जब बनाते गया तो फाइनल आपका आंसर आ गया। लेकिन पहले, इससे पहले हम लोग का एक फॉर्म था, क्या था, यहां देखो, x + b बाई स्क्वायर रूट ऑफ, मान लो कोई भी, px² + qx + r, ठीक है, और ये dx, ठीक है, ये था और ये भी था। देखो x + b और स्क्वायर रूट px² + qx + r, ठीक है, ये एनसीईआरटी में पढ़ना था, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, इसको हम लोग क्या करते, तो देखो ये नंबरेटर इक्वल टू जो है, सुनो पहले, दिस इक्वल टू नंबरेटर इक्वल टू x + b इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक
ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्लस बी, और वहां पे कोफिशिएंट इक्वेट करके यहाँ पे हम लोग बनाते थे। ठीक है, यहां भी वही काम करना है। ठीक है, ये जो लीनियर इक्वल टू है, ठीक है, लीनियर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस बी करके हम लोग कोफिशिएंट इक्वेट करके यहां भी उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये टाइप, ये दोनों क्यों नहीं लिखा यहाँ? ठीक है, ये दोनों क्यों नहीं लिखा? तो ये दोनों इसलिए नहीं लिखा कि ये टाइप तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सिंपल वे में इसको आप सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो टाइप बचा हुआ था, ये टाइप 2 में हम लोग पढ़े, और इसका सब्स्टिट्यूशन x प्लस बी का सब्स्टिट्यूशन 1/t होगा। फिर से ये लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या करना है, लीनियर इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्लस बी, लीनियर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वेट करके ए और बी निकालते थे, और यहाँ पुट करके हम लोग आंसर निकालते थे, जो कि बहुत सिंपल है। लेकिन अब एक नया तरीका, वहां पे ये नहीं था। ठीक है, जब हम लोग ये दोनों पढ़ रहा था तो वहां पे ये फॉर्म नहीं था, क्योंकि ये फॉर्म इस तरह से नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक नया फॉर्म है, लीनियर को आप x प्लस बी को आप 1/t सब्स्टिट्यूट कर दो। आपको एक एग्जांपल भी बताया और आप इसको अच्छे तरह से भी समझ गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग टाइप 3 से पढ़ेंगे। आज इतना ही, और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और यदि इसमें भी कोई समस्याएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसका निराकरण अवश्य करूंगा। धन्यवाद।